ठीक है, अब ये सेकेंड टूल पे आप आ गए हैं। ठीक है, जो सेकेंड टूल है इसका इजी जेटेक टूल स्वीट। ये टूल स्वीट है, ये क्लासिक टूल स्वीट नहीं है, क्लासिक टूल नहीं है, ये टूल स्वीट है। ये जो पहली पहली टूल जो अभी आपने देखा था उस टूल से ये टूल एडवांस है। ठीक है, अब इसका भी अपना एक बेस्ट पार्ट है। इसका क्या बेस्ट पार्ट है? तो ईएमएमसी रिपेयर। इसका क्या पार्ट है? ईएमएमसी रिपेयर। ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है, हेल्थ, जी शहजाद जी यूएफआई का भी यूएफएस बताएंगे। अभी जितना भी हम बता रहे हैं ना सब ईएमएमसी हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, यूएफएस वाला यूएफआई का और इजी जेटेक का एक दिन में खत्म हो जाएगा। ईएमएमसी का टॉपिक लंबा है, यूएफएस का टॉपिक शॉर्ट है। अगर दोनों एक साथ बताएंगे ना तो वो कंफ्यूज होने लगेगा, आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज होने लगेंगे। इसलिए पहले हम एक बार ईएमएमसी की बात करते हैं, फिर एक बार यूएफएस की बात करेंगे। यूएफआई यूएफएस है, नहीं इजी जेटेक यूएफएस। अब यहाँ पे आ गए तो इसका भी देखिए बहुत सा क्लियर सा पॉइंट है। ये इसका लॉग वाला सेशन है और ये इसका वर्किंग पॉइंट है। यहाँ सेटिंग में आप आएंगे, सेटिंग में भी यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस वेंजेस छेड़छाड़ करने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ यहाँ से आपको देखना है कि आप क्या यूज कर रहे हो, आईएसपी आप यूज कर रहे हो या सॉकेट यूज कर रहे हो, बस। यूएफएस है या ईएमएमसी है, तो अभी तो हम क्या यूज कर रहे हैं, इजी जेटेक का सॉकेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से सॉकेट सेलेक्ट रखेंगे। रीड सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन एंड पार्टीशंस इंफॉर्मेशन, गेट फॉर्मवेयर वर्जन, ये दोनों पे हमारा रहेगा। यहां से हम चेक पे क्लिक कर देंगे। जैसे चेक पे हम क्लिक करेंगे हमारा जो है इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गया। अब जब इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, टोटल यहाँ इंफॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि आरपीएम भी नोट क्लीन दे रहा है ना, आरपीएम भी नोट क्लीन। काउंटर्स जो है इसमें 27 काउंटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि आरपीएम भी नोट क्लीन। अब यहाँ से इस टूल से भी आप बैकअप वगैरह ले सकते हैं, जो डंप वगैरह है वो ले सकते हैं। अब रही बात कि अब कोई हाइनेक्स की कार्ड है या अदर कंपनी की कोई कार्ड है, अब उस कार्ड का आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है, यानी कि हेल्थ इशू है। ठीक है, तो इस टूल में से भी आप डंप वगैरह रीड कर सकते हैं। अब इस टूल में डंप रीड करने का क्या ऑप्शन है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए रोम 1 है, मेन यूजर डेटा, यहाँ से आप अपना साइज सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 256 MB टेस्टिंग के लिए सिर्फ ले रहा हूँ, 256 MB हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से रीड ईएमएमसी करेंगे। ठीक है, तो जहां पहले हमने सेव किया था वहीं कर लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ। इसको कर देते हैं प्लस, क्योंकि ये प्लस टूल है, और यहाँ सेव कर लेते हैं। देखिए रीड हो रहा है। बूट कॉन्फ़िगरेशन टाइप, मुनीर जी बूट कॉन्फ़िगरेशन टाइप कहाँ पे है? बूट कॉन्फ़िगरेशन टाइप यहाँ पे है, बूट कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में पूछ रहे हैं क्या? देखिए यहाँ बूट कॉन्फ़िगरेशन है ना, 0x00 हो रखा है, लेकिन ये सैमसंग है ना अपना, ये कौन सा है? आपका सैमसंग है, सैमसंग है तो एमएसएम है ना 8916, क्वालकॉम है तो ये 0x38 होगा। ठीक है, ये क्वालकॉम है ना, तो 0x38 होगा, एमएसएम है तो ये 0x38 होगा इसका। ठीक है, इसमें नहीं है, मिसिंग है, मिसिंग है, हो सकता है इसी वजह से फोन डेड हो, नहीं ऑन हो रहा हो। ठीक है,
तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करनी है तो आप यहाँ कॉलकम 2 पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ नीचे में कॉलकम 2 है ना, ये कॉलकम 2 पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए 38 हो गया ना। अब आप इसको क्लियर कर दीजिए और यहाँ से फिर से चेक कीजिए दोबारा। ठीक है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38 आ गया। ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं। अब देखिए डंप रीड हो गया। अब रोम 1 है, रोम 2 लेना चाहते हैं तो रोम 2 ले लीजिए, कितना 4 MB, और यहां से रीड कर लीजिए। रोम 3 4 MB। अब इसके बाद देखिए डंप रीड हो जाने के बाद अगर इस टूल से आपको सिक्योरिटी लेना है, वो तो हम वो वाले टूल से बताए थे, अगर इस टूल से आपको सिक्योरिटी लेना है तो आना है आपको रीड वेब हैंडर में। ठीक है, रीड वेब हैंडर में आना है। कॉलकम इसके अंदर है तो कॉलकम जीपीटी ही यहाँ से रहेगा। फाइन, अगर कॉलकम के अलावा मीडिया टेक है, कोई भी है, तो आप यहाँ से जीपीटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी कॉलकम है तो ये कॉलकम ही रहेगा। फाइन टेबल फ्रॉम डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे, फाइन टेबल फ्रॉम डिवाइस। तो यहाँ से क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी जीपीटी है वो पूरा जीपीटी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस जीपीटी को यहाँ से आप अनचेक कर लीजिए, और जो नेटवर्क्स की फाइल है जैसे मॉडम 1 मॉडम 2 ईएफएस, ठीक है, जो भी आपको इसमें से लेना है मॉडम, जो भी फाइल आपको यहाँ से आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद यहाँ पे प्लस एक फोल्डर बना अब ये सिक्योरिटी रीड हो जाएगा। देखिए इजी जेट एक में लोग मेरे ख्याल से इसलिए थोड़े से टेंशन में रहते हैं क्योंकि इतना सारा इसमें जगह चेंज कर देता है ना, यहाँ से क्या लेना है ना, इसी चीज की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। इसीलिए इजी जेटेक में लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन कर जाते हैं। लेकिन यूएफआई क्या है ना, बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब देखिए यहाँ से आपने रीड वेब वेंडर से आपने सिक्योरिटी ले लिया, या फिर पूरी की पूरी अगर आप फ्लैश फाइल लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप पूरा का पूरा फ्लैश फाइल भी जीपीटी आप ले सकते हैं। तो ईएमएमसी जनरल में थे, रीड वेब वेंडर से हमने सिक्योरिटी लिया। अब यहाँ से है कि आपने डंप लिया, अगर आपको डंप राइट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑल ईएमएमसी रीजन पे आप क्लिक करेंगे, राइट ऑल ईएमएमसी रीजन पे यहाँ से आप एक डंप को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस से हमने लिया था, एक को हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आएगा। और इसमें देखिए बूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, extcxd बूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये ऑटोमेटिक ले लेता है और ये ऑटोमेटिक सेव भी होता है। अब इसको यहाँ से जब ये हो गया तो यहाँ पे राइट ऑल रॉम्स पे क्लिक करेंगे, आपका डंप राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑल रॉम्स पे क्लिक करेंगे, डंप राइट हो जाएगा। डंप राइट करने के बाद अगर आपको सिक्योरिटी राइट करना है तो राइट वेब वेंडर में आप आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद XML फाइल्स है, इस पे आप क्लिक करेंगे, और जहां आपने सिक्योरिटी लिया है वहां पे ये देखिए ऑटोमेटिक ये क्रिएट करता है, आप इस पे सेलेक्ट कर देंगे, आपका सिक्योरिटी क्या होगा इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ये जो आपने 3 हमने सेलेक्ट किया था ऑटोमेटिक ऐड हो गया, आप यहाँ से इसको राइट कर देंगे, आपका सिक्योरिटी राइट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब सिर्फ सिक्योरिटी राइट करनी है तो हमको रिपार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। जब हम फ्लैश करेंगे कोई खाली ईएमएमसी को तब रिपार्टीशन करने की जरूरत है, बट सिक्योरिटी डालने में रिपार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। इरेज बिफोर राइटिंग भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे क्लिक करके हटा करके आप इसको राइट कर सकते हैं, आपका सिक्योरिटी क्या होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ईएमएमसी जनरल में हाउ टू रीड द सिक्योरिटी डंप एंड हाउ टू राइट द सिक्योरिटी डंप एंड हाउ टू रीड द security backup, read by vendor and how to write the security, ठीक है, फाइल, तो वो हम करेंगे राइट बाय वेंडर से। तो ये सारी चीज हमने इस टैब में बताया। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ईएमएमसी कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट वही चीज है, आप यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक कर सकते हैं। यूजर एरिया पे क्लिक करके 38 बना सकते हैं, मीडिया टेक है तो बूट पार्टीशन पे क्लिक करके। यहाँ से आरपीएम भी राइट नहीं होता है, यहाँ से नहीं होता आरपीएम भी राइट। ठीक है, अब यहाँ से क्या करनी है,
कि अगर आप EMC कॉन्फ़िगरेशन करना है पार्टीशन वगैरह तो आप यहाँ से कर सकते हैं 0x38 वगैरह, ये सब ठीक कर सकते हैं। बट ये सब यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ नीचे में देखिए ये शॉर्टकट बार इन्होंने दे दिया, कॉन्फ़िगरेशन प्रीसेट इन्होंने एक शॉर्टकट दे दिया यहाँ नीचे में। इससे क्या होता है कि आप 1 क्लिक में पार्टीशन को ठीक कर सकते हैं, 1 क्लिक में। अगर क्वालकॉम है तो क्वालकॉम पे क्लिक कीजिए, हाई सिलिकॉन है इस पे क्लिक कीजिए, एक्जाइनोस है तो इस पे मीडियाटेक है तो मीडियाटेक 1, मीडियाटेक ओल्ड, ये मीडियाटेक 2 0x48। ठीक है, यहाँ से ये आपका हो जाएगा। तो एकदम शॉर्टकट कर दिया है, बिल्कुल आसान बना दिया। राइट वेब हैंडर का तो काम आप समझ ही गए कि यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो या फ्लैश फाइल हो, कुछ भी। रीड वेब हैंडर का मतलब हो गया कि यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो सिक्योरिटी या पूरी फ्लैश फाइल। इसके बाद होता है एक्सप्लोर, ठीक है, इसके बाद यूटिलिटी। लेकिन जनरल में क्या होता है कि यहाँ जो जनरल है, इस जनरल में देखिए यहाँ एक एडवांस टैब है, ठीक है, जनरल में एडवांस टैब है। तो अभी जनरल में ही हम एडवांस पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें ना सेटिंग्स मिल जाता है। इस सेटिंग्स के अंदर क्या है कि जैसे हमें इसका रिपोर्ट लेना है, इस कार्ड का हेल्थ रिपोर्ट, तो यहाँ पे स्मार्ट रिपोर्ट दिया है। जैसे हेल्थ रिपोर्ट आपको देता है ना हेल्थ चेक UFI में, तो यहाँ सैमसंग में क्या दिया है, स्मार्ट रिपोर्ट। अब इस स्मार्ट रिपोर्ट में देखिए इन्होंने क्या यहाँ बताया कि डिवाइस लाइफ टाइम SLC NML 0x00 नॉट डिफाइंड, क्या दे रहा है, नॉट डिफाइंड दे रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये EMMC खराब है, जी नहीं। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो है ना इस EMMC को सही से डिफाइन नहीं कर पाया, सही से ये डिफाइन नहीं कर पाया कि इसकी SLC MLC एक्चुअली चली कितना है। तो इसको आप खराब भी नहीं कह सकते और बढ़िया भी नहीं कह सकते। तो अब आप बोलोगे कि सर ये आएगा कैसे, तो इस चीज के लिए आपको अपने टूल का वर्जन कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है। ये जो टूल का वर्जन है ये चेंज करना पड़ता है कभी कभी। इसको एक बार लो वर्जन या हाई वर्जन डाल करके इसको आप चेक कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये सैमसंग की कार्ड है, इसमें नहीं दिखा है तो आप एक बार हाइनेक्स वगैरह भी लगा करके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका हेल्थ रिपोर्ट, यहाँ से आपको हेल्थ बताएगा आपके कार्ड का। ठीक है, हेल्थ चेक कर सकते हैं स्मार्ट रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे EMMC CID, यानी EMMC का CID आप चेंज करना चाहते हैं, CID नंबर जो यहाँ ऊपर में दिया गया है। अब CID वगैरह क्यों चेंज करने की जरूरत पड़ती है, अब किसी भी, अब सैमसंग की कार्ड है और उस कार्ड को हम अगर दूसरे में लगाने वाले हैं तो कभी कभी CID चेंज करने की जरूरत पड़ती है, वरना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कभी पड़ गया जरूरत CID का तो आप कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ठीक है, रिमूव राइट प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपके कार्ड में राइट प्रोटेक्शन अगर इनेबल हो जाए जैसे कि आप कुछ उस पर राइट नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ से रिमूव राइट प्रोटेक्शन क्लिक करेंगे, वो हटने के बाद हैंडसेट नीड है कि एक बार फ्लैश करनी पड़ेगी। अगर राइट प्रोटेक्शन किसी में इनेबल हो गया और अगर आप उसको इजी अटैक से हटा दिया है तो 100% मोबाइल फ्लैश करने होगी तभी फोन ऑन होगा, नहीं तो लोगों पे ही रह जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट का मतलब यहाँ पे दिया है आपको कि यहाँ से आपका कार्ड फॉर्मेट मतलब कि फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। एक होता है फॉर्मेट प्लस फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट, कि पहले फैक्ट्री रीसेट होगा उसके बाद फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो पहले फैक्ट्री रीसेट ही करनी है उसके बाद फॉर्मेट करनी है। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट ये आप मार सकते हैं। एक है यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट, यानी कि एक यूनिवर्सल मींस कि ये ऊपर का था सैमसंग की कार्ड के लिए, ये जो कॉलम देख रहे हैं ना ये सैमसंग के लिए था। एक होता है ना कि ये स्पेशल सैमसंग का है, एक होता है कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मींस कोई भी कार्ड हो उसको अगर हमें फॉर्मेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्मार्ट रिपोर्ट तो हेल्थ रिपोर्ट हो गया। यहाँ से हो गया रैंडम वेरीफाई एमएमसी, यहाँ से आप रैंडमली वेरीफाई EMMC मींस कि EMMC की आप रैंडमली टेस्ट ले सकते हैं कि EMMC की स्पीड कितनी अप जा रही है कितनी डाउन जा रही है, यानी रीड राइट स्पीड कितनी है उसकी। तो यहाँ से EMMC को वेरीफाई कर सकते हैं। रिपेयर EXT CXT का मतलब होता है कि आप बूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं, जो 0x38 है 0x48 है यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं, बल्कि जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी टैब है तो बताना है। रिमूव FRP का ये आपको ऑप्शन देता है। इस टैब में, इस टूल में अनलॉकिंग को तो कोई ऐसी खास टैब है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने रिमूव FRP का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, तो यहाँ से आप FRP निकाल सकते हैं या पुराने मॉडलों या लोअर एंड्रॉयड वर्जन की यहाँ से लॉक को रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ देखिए एमएमसी हार्डवेयर पार्टीशंस यानी कि जीपी पार्टीशंस का यहाँ ऑप्शन आपको दे रखा है कि अगर आप किसी भी कार्ड में 90% कंज्यूम है या बैड हेल्थ की इशू है तो आप उसका डंप लेंगे, सिक्योरिटी लेंगे, डंप सिक्योरिटी ले लेने के बाद उसमें पार्टीशन राइट करेंगे, जीपी पार्टीशन। तो यहाँ जीपी पार्टीशन अगर आप राइट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से फाइनल राइट कर दीजिए। फाइनल राइट कर देंगे, आपका एमएमसी पे पार्टीशन राइट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। राइट वेब हैंडर, रीड वेब हैंडर, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है यहाँ से आप स्कैन पार्टीशन करके फ्रॉम डिवाइस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपके कार्ड के अंदर का जो भी फोल्डर्स होगा वो सारे फोल्डर्स यहाँ शो होने लगेंगे और यहाँ से आप खोल सकते हैं अपने मीडिया सिस्टम या यूजर। तो यहाँ से खोल करके आप इसके अंदर का डेटा को भी चाहे तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, लेकिन वही है कार्ड अनइनक्रिप्टेड होनी चाहिए, तब ये निकलेगा, नहीं तो ये नहीं निकलेगा। ठीक है। और यहाँ से देखिए एक्सट्रेट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मैसेज, ये सब भी दिया है कि यहाँ से कॉन्टैक्ट भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कार्ड आपका अनइनक्रिप्टेड होनी चाहिए तब निकलेगा। नेक्स्ट इसमें दिया है आपको यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब होता है कि कुछ टूल्स इसके अंदर बिल्ड है। ये जो इजी जेटेक का जो सेटअप है क्लासिक स्वीट, इसके अंदर कुछ टूल्स जो है कंपनी ने इनबिल्ड दे रखा है कि जैसे कि अनपैक ओएफपी, जैसे ओएफपी फाइल को आप अनपैक करते हैं ना, जैसे हमने आपको एक एमसीटी टूल के द्वारा भी बताया, यूएफआई से भी बताया, यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे भी अगर आप अनपैक करना चाहते हैं तो यहाँ से फाइल एंट्री कीजिए, ओपन कीजिए, फिर ये आपको लोकेशन मांगेगा कि कहाँ आप अनपैक करके रखना चाहते हैं, वहां आपका फाइल अनपैक हो जाएगा। अगर देखना चाहते हैं तो सेम वही सेम चीज है। देखिए हो गया। अब यहाँ से आप अनपैक वहीं पे भी लोकेशन दे दीजिए, ओके कर दीजिए, ये आपके फाइल को एक्सट्रेट कर देगा। तो यहाँ पे भी ये आपको एक्सट्रेटिंग का ऑप्शंस दे देता है। तो चलिए ये एक्सट्रेट हो रहा है, हम इसको स्टॉप कर देते हैं।